जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रस्तावना से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या मतलब जो है प्रीसीएस हो, यानी सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द है। तो देखिए, लोक कल्याण की बात जो है उद्देशिका में नहीं है, लोकतांत्रिक की बात करता है, लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात करता है। लेकिन लोक कल्याण की बात कहाँ है, तो उद्देशिका में नहीं है, डीपीएसपी में है। कहाँ है, डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, क्रम कौन सा सही है, तो सार्वभौम, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, ये क्रम पूछा है ना, तो देखिए हमें भी पता है कि सार्वभौम संपत्ति पहले होगा, यानी सार्वभौम सत्ता संपन्न पहले होगा, उसके बाद होगा समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, फिर जनवादी, गणतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ गणतंत्र दिया है तो ये गलत है, लास्ट में यहाँ पे समाजवादी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये उल्टा कर दिया है, ये पहले का लास्ट में ले आया है। ठीक, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, एकता अखंडता जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और देखिए, इसमें गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, देखिए उक्त दिया है, यानी ये जितने शब्द हैं इसमें तीन शब्द जो दिए गए हैं, एक दो तीन, ये तीनों शब्द के बारे में क्या सही है इसमें। तो देखिए, उक्त शब्द 1985 संशोधन नहीं। अगला है कि उक्त शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं, तो ये भी गलत है। अगला है कि 1950 में, देखिए 1976 में लागू हुआ, कब जोड़ा गया, 1976 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। तो भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, यहाँ पे लोकतांत्रिक राजतंत्र लिखा है तो इसे न लगाइएगा। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से ऑप्शन, उसके बाद आंसर। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो देखिए, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। किसमें निहित है, जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो देखिए, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीति। तो देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ के आए कि समाजवाद शब्द को पंथनिरपेक्षता को, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया। तो देखिए, लोकतंत्र को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपयुक्त सभी में अपनाया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, राजतंत्र लिखा है, यहाँ पे राजतंत्र लिखा है, तो इन दोनों की जगह पे क्या होगा, तो लोकतंत्र होगा। क्या होगा, लोकतंत्र होगा। शायद ध्यान न दिया हो, तो ये चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, देखो हमें ये तो पता है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की बात करता है, तो ये जो है उससे संबंधित है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र होगा, ये चीज़ याद रखिएगा राजतंत्र की जगह। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत में कहाँ बताया गया है, मतलब प्रस्तावना में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो देखिए, सेकुलर का अर्थ क्या है, सभी धर्मों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए, इससे अर्थ ये निकलता है कि देखिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारतीय गणतंत्र की संप्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। भारत का निर्माण जनता के द्वारा हुआ। भारत संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है। तो देखिए, समाजवाद का क्या अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है कि सामाजिक न्याय।
किसकी बात करता है? सामाजिक न्याय की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर पूछते कि बाबा साहब के अनुसार कौन सा होगा? तो आर्टिकल 32 होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल 32 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए चीन का नहीं झलकता है, यानी चीन की क्रांति का जो है वो नहीं झलकता है जो प्रभाव है। बाकी सबका अमेरिकी क्रांति का भी झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का, इन सब का झलकता है, लेकिन चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भाई प्रस्तावना में ही बताया गया है ना कैसा, मतलब हमारा मतलब जैसे देखिए प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जैसे मान लीजिए कोई बुक है, तो बुक का जो पहला पृष्ठ होता है जिसमें चैप्टर के बारे में दिया हुआ है, तो उससे हम पता कर देते कि अंदर किसके बारे में बात की गई। जैसे मान लीजिए कोशिका, तो कोशिका की सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो वैसे ही प्रेम्बल बताता है कि जैसे न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो कैसे न्याय होंगे, उसके लिए आर्टिकल कौन कौन से होंगे, तो ये अंदर दिया हुआ बुक के। ठीक, तो ये चीज़ है, यही चीज़ है कि प्रस्तावना में हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। कौन है? तो भारत के लोग हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर दिया था। किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो देखिए भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होगा। यानी जो राष्ट्रपति है हमारे, या हेड ऑफ नेशन हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं। हेड ऑफ नेशन कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। तो वो क्या होते हैं? एक समावधि के लिए निर्वाचित होते हैं। उनकी निर्धारित समधि होती है 5 वर्ष। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत की बात करता है और इंडिया की बात करता है। ठीक, आर्टिकल पहला ही है। अगला है कि प्रस्तावना में भी है ये चीज़। अगला है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत है वो भारत की जनता के द्वारा। किसके? भारत की जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में ही निहित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान अंगीकार, अधिनियमित, आत्मसमर्पित, ये सब कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन अगर पूछे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता तब, लेकिन ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? देखिए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? देखिए प्रभुत्व संपन्न मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे की शक्ति नहीं होगी, हम अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक, तो ये कब बना? तो भाई जब संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तभी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? तो देखिए ये शब्द कौन कौन से हैं? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति की विचार की स्वतंत्रता भाग में प्रस्तावना में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो देखिए इसमें से क्या स्पष्ट नहीं होगा? तो शासन के ध्येयों का विवरण या संविधान को लागू करने की तिथि। तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है प्रस्तावना में वर्णित नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अंगीकृत, अधिनियमित, समर्पित करने की तिथि, संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया ये भी मिल सकता है, शासन के ध्येय का विवरण ये भी मिल सकता है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये नहीं मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा है जो उद्देशित नहीं करता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति ये 51 में है, आर्टिकल 51 में ये जो है इसमें नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहला होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगला है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो देखिए पूजा की समानता, जो पूजा की समानता है इसकी बात नहीं करता है। अगला है भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर हेड ऑफ नेशन जो है चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, हेड ऑफ नेशन। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये डीपीएसपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, अब देखिए गणराज्य मानने का मतलब क्या है, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली इसलिए नहीं। अगला है इसका लिखित संविधान, ये भी नहीं। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार, हाँ ये तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में भी है। तो अगला है कि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो हेड ऑफ नेशन होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ क्या होता है, उनका चुनाव होता है, इसीलिए जो है गणराज्य हम कह सकते हैं भारत को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो देखिए मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा प्रजातंत्र। क्या कहलाएगा, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र। समझा कि नहीं। अगला है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है। तो देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक, तो देखिए किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, मतलब किसी निश्चित एक धर्म का समर्थन जो है नहीं करता है। ठीक, वो मतलब सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलता है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो प्रस्तावना में है। किसमें है, प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो देखिए उनकी व्याख्या कहाँ कहाँ की गई है, तो मूल अधिकार में की गई है, डीपीएसपी में की गई है और मूल कर्तव्य में की गई है, यानी ये तीनों में की गई है। तो दोस्तों देखिए 44 क्वेश्चन थे जो प्रस्तावना से केवल संबंधित थे। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन इतने से ही घुमा घुमा के पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं मतलब वादा कर सकता हूँ। ठीक, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं तब जाके जो है पढ़ाया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।